Hello everyone, you are watching La Putra YouTube channel. I am Bisharat Chaudhary, and the topic is today we are going to discuss section 90, 90A and 91 of the Indian Evidence Act. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन 90 की, जो कि बात करता है प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड, कि वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जब प्रोड्यूस किए जाएं जो 30 साल पुराने हों, उनकी प्रजम्पशन कोर्ट कैसे करेगा, उनकी जेन्युइननेस को कैसे कोर्ट ने देखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग आर प्रूव्ड टू बी 30 ईयर्स ओल्ड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्राम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पार्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर। द कोर्ट may presume that the signature and every other part of document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed and attested। इसमें तीन चीज़ों का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। तीन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है कि सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होगा, जिसको आपने सेक्शन 90 के तहत प्रूव करना है कोर्ट में। नंबर 2, वो प्रोड्यूस्ड हुआ होना चाहिए फ्रॉम ए प्रॉपर कस्टडी। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि प्रॉपर कस्टडी क्या चीज़ होती है, यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वहाँ पे ये भी प्रूव करना है कि आज से 30 साल तक ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे था, क्या वहाँ पे सच में ये डॉक्यूमेंट 30 साल तक वहाँ पे मौजूद रह सकता है या नहीं रह सकता है। उस चीज़ को प्रॉपर कस्टडी बोलते हैं। उसके बाद जब ये दो चीज़ प्रूव हो जाएगी, फिर सेक्शन में कहता है कि द कोर्ट मे प्रिज्यूम, मीन्स कोर्ट हैज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर टू प्रिज्यूम दिस फैक्ट। अब यहाँ पे यानी मे प्रिज्यूम मीन्स यहाँ पे कोर्ट ये भी कह सकता है कि अगर आप इस फैक्ट को इसको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के थ्रू भी अगर प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कोर्ट इसी को 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने की बात करता है, तो उसके बाद कोर्ट ये देखेगा कि दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच परपोर्ट्स टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन इज़ इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग, कि जिस पार्टिकुलर पर्सन के सिग्नेचर या फिर उसकी हैंड राइटिंग की बात की गई हो, उसी आदमी का सिग्नेचर और हैंड राइटिंग होना चाहिए। उसके बाद दैट इट वाज डुली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय होम इट परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड। और फिर अगर डुली एग्जीक्यूटेड या अटेस्टेड हो तो उसी आदमी का होना चाहिए जिसमें प्रपोर्ट्स किया गया हो कि इसका एग्जीक्यूशन या फिर अटेस्टेशन होनी चाहिए। थर्डली इसमें मेन यही इसी चीज़ पे बात की जा रही है, तीसरा एग्रीमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स आर इन प्रॉपर कस्टडी। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कस्टडी में वही होंगे, कैसे होंगे कि इन द प्लेस इन विच एंड अंडर द केयर ऑफ पर्सन विद होम दे वुड नेचुरली बी, कि जिस आदमी की कस्टडी में और जिस कस्टडी से वो आ रहे हैं वो उसी के कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें आप लोगों के साथ में एक केस डिस्कस करना चाहूँगा, जो है रंगू वर्सेस रामबा, AI 1967 Boom LR। The use word may indicates that the trial court has discretion either to presume a fact or proved or to call for proof of it. The presumption is discretionary, not obligatory। वही जैसे हमने पहले बताया आपको कि इसमें डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की है, इसको इसी फैक्ट के थ्रू प्रूव करे या फिर किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, ना कि ये ऑब्लिगेटरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की। ये थी सेक्शन 90। अब 90A की बात करें तो 90A भी सेम ऐसे ही बात करता है, बट वहाँ पे दो डिफरेंस हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है सेक्शन 90 में, सेक्शन 90A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे सेक्शन 90 में 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट की है, सेक्शन 90A में 5 ईयर्स ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए तो उसको कैसे प्रिज्यूम करना है उसकी बात हो रही है। वहाँ पे भी ऐसे ही 5 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर कस्टडी से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस हुआ होना चाहिए, और उसमें जो डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको वही उसी आदमी के होना चाहिए जिसको परपोर्ट कर रही हो कि हाँ जी ये इस आदमी के सिग्नेचर इसमें है। सो गाइस, इसके
आई एम श्योर कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो तीसरा सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें आप लोगों को बताता चलूँ कि वहाँ पे सेक्शन 91 क्या कह रहा है, देखते हैं हम। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है किस चीज़ का, ग्रांट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और कोई भी अदर तरीके से डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट्स, दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स की बात करता है सेक्शन 91। देखते हैं। व्हेन द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर ए ग्रांट आर एनी अदर disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or such matter, except the document itself or secondary evidence, its contents in case in which secondary evidence is admissible under the provision of law। कि एक अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी के साथ, ए और बी के बीच में फ़र्ज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बी जाता है ए के पास, कहता है मैं 10,000 में आपका ये घोड़ा ख़रीद लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 10,000 में आपका घोड़ा ख़रीद सकता हूँ। वो लोग ख़रीद लेते हैं बट उसको लिखते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, दे वर नॉट लीगली बाउंड टू राइट डाउन दैट डॉक्यूमेंट्स। नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, बट अगर लिख लेते हैं तो वो लिखा हुआ उनके पास मौजूद है। नंबर एक वो। नंबर दो, वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें आप लीगली बाउंड हैं कि वो रिटर्न में आपके पास होने चाहिए। मतलब जिस फ़र्ज़ करते हैं जैसे कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 100 रुपीज़ है तो यू आर लीगली बाउंड टू राइट डाउन दैट इनटू ए राइटिंग फॉर्म, उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। जब ये दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाए तो उस वक़्त इन जो आपके पास लिखित है आपने वही मान, कोर्ट वही उसी चीज़ को देखेगा जो आपके पास लिखा हुआ है, जो आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें ये है कि मतलब जो चीज़ आपने लिख ली है आप उसी पे बॉन्ड हो, आप कोर्ट ने आपको वही चीज़ कंसिडर करनी है कोर्ट में, जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो। नंबर एक। उसके बाद इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोई ऑफिसर है, किसी पे ऑफिसर है, किसी चेयर पे होल्डर है, पब्लिक ऑफिसर, तो वहाँ पे लिखित डॉक्यूमेंट्स में ये आता है कि ये व्यक्ति चेयर पे है, मगर आप देखते हो जब चेयर पे तो वहाँ पे कोई दूसरा आदमी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे यही प्रिज्यूम करना है कि जो चेयर पे अवेलेबल है यही है पब्लिक ऑफिसर। नंबर दो एक्सेप्शन विल्स की बात करता है। विल जो प्रूव की जाएगी, विल मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट मीन्स सर्टिफाइड कापी। अगर विल की सर्टिफाइड कापी अवेलेबल है तो आपको उसी से वो विल प्रूव करनी है, ना कि किसी और डॉक्यूमेंट से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही।